कन्हैया देखो यार, मैंने जीवन देखो कितना उत्कृष्ट जिया है, मैंने वचन निभा किया है, मैं ब्रह्मचर्य रहा हूँ, मैंने सब त्याग दिया, मैंने सेवा की है, ये किया है, वो किया है, मैंने पूरा याद किया है, ग्रस्त किया, नॉलेज याद करो मेरा पूरा कर बेटा। तो बोले हाँ ठीक है, और क्या, मतलब क्यों पूछोगे? बोला मैंने इतना ऊंचा काम किया है, तुम्हें क्यों भोग रहा हूँ? तीरों से विधा पड़ा हूँ, पीड़ा हो रही है, खून निकल रहा है, रात भर करा रहा हूँ, पीड़ा हो, मतलब तो मृत्यु का होता, इच्छा मृत्यु बता रही, पीड़ा तो हो ही रही है गुथे हुए तीरों के बीच में, मैं ये इतना कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? तब कृष्ण बोला पितामह, तुझे सवाल है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, आप शक्ति के आसन पर विद्यमान थे। शक्ति के आसन मतलब पावर में थे ना, कैबिनेट मिनिस्टर थे ना, ऐसा तो नहीं था बेटर के पानी पिला रहे थे सभा में जिसका कोई पावर नहीं देना चाहेगा। आप शक्ति के आसन पर विद्यमान थे, आप मौन रहे, आपका सारा किया धारा मिट्टी हो गया। इसीलिए पुराण भी कहा था मैंने, धर्म युद्ध श्रेष्ठ था। जब सामने अधर्म हो और अगर आपने वो युद्ध नहीं लड़ा तो बाकी आपका सारा किया धारा सॉरी जीरो हो जाएगा। करते रहो तीर्थ, करते रहो सुबह पूजा, जीरो, शून्य। और इसका विपरीत उदाहरण देता हूं मैं रामायण से। एक गिद्ध, जो गिद्ध अब अपने देखा भीष्म का लाइफ कितना हाई, गिद्ध का लाइफ क्या, कीड़े मकोड़े के खाना, मरे हुए जानवरों के मांस में एकदम लो लेवल का लाइफ। लेकिन वो देखता है सामने पाप, एक राक्षस सीता को लेकर जा रहा है, अधर्म हो रहा है, उड़ता है, भरसक युद्ध करता है, जय विजय की बात नहीं है, पूरा प्रयास करता है जटायु, और उसके बाद रावण उसके पंखों काट देता है तो वो गिर जाता है। लेकिन वो लास्ट में अपने जीवन के ये काम करता है, और सिर्फ इसी कारण से भीष्म को मृत्यु मिलती थी लोग शैया पर, जटायु को मृत्यु मिलती है राम की गोद में। सिर्फ एक काम, अधर्म दिखा तो लड़ो। और अगर आप ऐसे इस लड़ाई से कोई भाग रहे हैं तो इस भ्रम में मत रहना कि स्वर्ग मिलेगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल भ्रम मत। तो इसलिए नहीं, बाकी योग कारण जो बताते हैं नहीं हमें लड़ना ये है वो है, चलो आपको ये दुनियादारी से बिना नहीं मतलब है, लेकिन भाई पक्का लड़ मिलेगा अगर तुम्हें अधर्म के सामने खड़े होकर भी नहीं। ये बात मैं बताता हूँ, जिंदा रहो मरो उसकी बालक बात, मर भी गया तो मैं क्यों मिलेगा अगर आप प्लीज गेट बैक, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा था, और युद्ध में भी अब भी तुम जो धर्म को समझे तो कर्म भी सारा जाएगा। अब अर्जुन, अभिमन्यु कौन था, थोड़ी देर के लिए सुनो, सुनिए आपको। आर्जुनी था जन्म लिया, आर्जुनी मतलब अर्जुन का पुत्र, जन्म से वीर था, वो पैदा का वरदान था, इतना महान व्यक्ति योद्धा आर्जुनी था, जन्म वीरा, भांजा था वो कृष्ण का, भीम युधिष्ठिर ताया जिसके, महावीर था वो रणवीर, इतना महान अभिमन्यु। उसके बाद क्या होता है, किंतु कपट के आगे कौरवों के ये भी ना हो सका पर्याप्त, इतना महान, लेकिन कौरवों के कपट के आगे ये सब फेल हो गए। तो कपट का पता है ना, सारे रूप तोड़ के चक्री में घुसा के और घेर घेर के उसको आगे से पीछे से सब तरफ से पूरे रूप तोड़ करके उसको मारा गया था। तो इतना महान होने के पश्चात भी वो कौरवों की कपट के आगे ये भी ना हो सका पर्याप्त, सद्बुद्धि छोटी बड़ी दुर्बुद्धि, अभिमन्यु हो गया समाप्त। अब ये सद्बुद्धि छोटी है, बड़ी दुर्बुद्धि का बता रहा हूं, ये भी हमें भ्रम होता है कभी कभी, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं, आई एम डिसेंट मैन, नाइस थिंकिंग पर्सन, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। जी नहीं, आपका नाइस थिंकिंग से नहीं होगा। वो कहानी सुनिए ना, वो लकीर बड़ी करनी होती है, तो आपकी लकीर अच्छी बुद्धि वाली है लेकिन अगर इतनी है, उसकी लकीर दुर्बुद्धि वाली है लेकिन इतनी है, तो वो जीतेगा भाई, तो जीतेगा भाई। इट इज सिंपल, कितना कुटिल है आपको उससे ज्यादा सोचना पड़ेगा। कृष्ण ने वही करके दिखाया ना, भगवान कृष्ण ने बोला ना, तुमने बेटा एक अभिमन्यु को चीटिंग की है ना, अब मैं पूरी कौन से ना, और उसके बाद सबके साथ चीटिंग कर, द्रोणाचार्य को छल के साथ, भीष्म को छल के साथ, कर्ण को छल के साथ, दुर्योधन को छल के साथ, यानी कि सद्बुद्धि की रेखा जो बुद्धि से लंबी करती है, तो गुण मिल जाए। भगवान मैं तो शरीफ आदमी